नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, 25 दिसंबर जब आता है तो आपने देखा है कि इस दिन ईसाई लोग बहुत धूमधाम से अपने एक मजहबी त्यौहार को मनाते हैं, जिसको वो क्रिसमस के नाम से याद करते हैं। इस त्योहार के मौके पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो हम एक देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि एक दरख्त को सामने लाते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज में लाइटिंग के ज़रिए सजाते हैं। और उसके साथ एक चीज़ और होती है जिसको सेंटा क्लॉज कहा जाता है, जो मिठाई के डब्बे हाथ में लिए रहता है, बच्चों को तक़सीम करता रहता है। तो ये 2 चीज़ें इनके मज़हब में और बिलख़ुसूस 25 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये जानें कि इस दरख्त की हकीकत क्या है, वो इस दरख्त को मुबारक क्यों मानते हैं और ये सेंटा क्लॉज कौन है, इसकी हकीकत क्या है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हमें ये बात मालूम होती है और हमें इस बात का इल्म होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाने का क़स्द व इरादा फरमाया, तो जिब्रील अमीन को भेजा और हुक्म दिया कि उनके गिरेबान में फूंक मारे। हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं और उनके गिरेबान में फूंक मारते हैं। फूंक मारते ही अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मशीयत से हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने लगी, दर्द काफ़ी होने लगा। तो अल्लाह के हुक्म से आप एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं और हुक्म इलाही होता है कि उस दरख्त के टहनियों को, उसके डालियों को हिलाएं और उससे पकी हुई खजूरें जब गिरे तो उसको खाए ताकि उनको राहत और आराम मुयस्सर हो। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसा ही किया। आप उस खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं और उसके टहनियों को हिलाई, खजूर गिरा, आपने उससे खाया। तो ये जो दरख्त के नीचे बैठकर आपको सुकून मुयस्सर आया, आपको आराम मिला, तो इसी दरख्त को फॉलो करते हुए ईसाई लोगों ने अपने 25 दिसंबर के मौके पर, खुशी मनाने के मौके पर, अपने मजहबी त्यौहार के लिए एक मसनूई दरख्त को बनाया और मसनूई दरख्त को बनाकर उसको लाइटिंग दिया और उसमें तरह तरह के गिफ्ट और फ्रूट भी कहीं कहीं लगाना शुरू कर दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट इन लोगों को वहीं से मिला कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दरख्त के से खजूर के नीचे बैठने का हुक्म हुआ था अल्लाह की तरफ से, तो वहीं से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लिया और अपने त्योहार के मौके पर वो दरख्त बनाने लगे, उसमें फ्रूट भी सजाने लगे और लाइटिंग भी करने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट इन लोगों को वहाँ से मिला। और जो सेंटा क्लॉज हम देखते हैं, ये क्या करते हैं कि इनका मानना ये है कि चूँकि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े सख़ी थे, तो उनकी सखावत को ज़ाहिर करने के लिए, उसके मुज़ाहरा के लिए इन लोगों ने एक मसनूई शक्ल सूरत बनाई, जिसको इन लोग सांता क्लॉज कहते हैं। और उसके हाथ में तरह तरह के मिठाई के डब्बे और गिफ्ट के डब्बे दे करके वो जो है लोगों को खसूसियत के साथ साथ बच्चों को तकसीम करता रहता है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सखावत को नुमाया करने के लिए इस तरह की मसनूई चीज़ों को बनाते हैं। ये चीज़ें पहले जर्मन से शुरू हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते ये चीज़ें इतनी पॉपुलर हो गई कि अब हर जगह ये होने लगी हैं और ईसाई के इस त्योहार को अब एक आलमी त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा है। हत्ता कि बहुत सारे मुसलमान भी अब इस दिन खुशी मनाने लग गए हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो एक ज़र्रा नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो ईसाई 25 दिसंबर को खुशी मनाते हैं, उनका अकीदा ये होता है कि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत ईसा को वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। और हमारे इस्लाम में अल्लाह बेटा, बेटी और माँ-बाप से पाक है। तो कोई मुसलमान कैसे इस दिन खुशी मना सकता है, जो एक काफ़िराना, मुशरिकाना त्योहार हो? तो इसीलिए मुसलमान को इस दिन में, उनके त्योहार में शामिल ही नहीं होना चाहिए। खुशी मनाने का कोई कॉन्सेप्ट इस दिन है ही नहीं। अल्लाह ने मुसलमानों को साल में 2-2 ईद दिए मनाने के लिए, उनमें खुशी मनाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये दिन शुरू-शुरू में ये होता था कि 25 दिसंबर को ये लोग गिरजाघर में या किसी एक जगह जमा होते थे और वहाँ का जो पोप होता, जो पादरी होता था, वो इन्हें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात बताता था
ان کے جو فرمان تھے، جو نیک راستے پر چلنا، برائی سے بچنا، یہ ساری باتیں بتاتے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اس کی شکل کو، یعنی اس تہوار کو منانے کی شکل کو بدلنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے آج یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس دن یہ لوگ جشن منانا شروع کر دیے۔ اور جشن تو جشن، ایسا جشن کہ 25 دسمبر میں پورے سال میں جتنے آتش بازی بم پٹاخے نہیں پھوڑے جاتے، صرف ایک دن 25 دسمبر کو اتنے بم پٹاخے اور آتش بازی کی جاتی ہے، صرف ایک دن۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ اور اسی طرح ایک اور نیوز کے ذریعے پتہ چلا، بتایا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو جتنی شراب پی جاتی ہے، پورے سال میں، پورے ورلڈ میں اتنی شراب نہیں پی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان اس طرح کے گندے کام میں کیسے شریک ہو سکتا ہے، جو کام سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، جو تیوہار سراپا عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک مسلمان اس کی خوشی منا رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی بھی اعتبار سے 25 دسمبر کو خوشی منانا، اس دن جشن منانا، کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے تہواروں سے بچنا چاہیے۔ بس اگر آپ انڈیا میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں عیسائی لوگ رہتے ہیں، ان کا تہوار ہے، تو بس آپ حکمت سے کام لیجئے۔ کوئی ایسا کام کیجئے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مکمل طور سے آپ ان کے نہ بن جائیے، ان کے تہوار میں شامل نہ ہو جائیے کہ جس کی بنا پر یہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے۔ تو اپنی پہچان، اپنے تشخص کا بچائیں، اللہ اور رسول کا خوف دل میں رکھیں، رکھ کر کے کوئی قدم اٹھائیں، اور اس طرح کے تہواروں میں بالکل بھی شامل نہ ہو، خوشی نہ منائیں۔ اسی میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو پانے کے لیے مفتی عبدالسلام آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔